हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडी बुक्स। और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम रनिंग है फ़िलहाल, सो वी आर ऑल्सो डूइंग एसएससी सीएचएसएल 2019 जो कि आपका मार्च 2020 और अक्टूबर 2020 में हुआ था, है ना। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो वी हैव कंप्लीटेड द अक्टूबर शिफ्ट, जिसमें सिर्फ 19 अक्टूबर का शिफ्ट 1 बचा है ना। और ये हमने मार्च यहाँ पर ख़त्म कर दिया। सो बेसिकली ये जो सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आपका पेपर चल रहा है इस समय एसएससी सीएचएसएल का, तो एक क्वेश्चन रेलिवेंट है उस तरीके से। सो ज़रूर देखें सेशंस और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा एग्ज़ाम जा रहा है आपका, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना सब्सक्रिप्शन के देखते हैं। सो ऑफकोर्स बेनिफिशियल दोनों के लिए है, वो आपके लिए भी और मेरे भी लिए, तो ज़रूर करें। साथ ही के साथ जो पीडीएफ हैं, डेली क्विजेज़ हैं या क्लास अपडेट है, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आफ्टर टुमारो जो है हम यहाँ पर क्विज़ वापस से शुरू कर देंगे एंड ऑल्सो द अदर कंपाइलेशन पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एनालॉजी का क्वेश्चन है, पेंटिंग का रिलेशन कलर से दिया है, तो पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको कलर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। इट इज़ अ मेन टूल। उसी तरीके से होमवर्क अगर आप पेंसिल से इस्तेमाल कर रहे हैं होमवर्क, क्योंकि फिर बच्चे पेंसिल से भी करते हैं, ठीक है, बट पेंसिल जैसा ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो इन ऑप्शन में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इंक की ज़रूरत पड़ेगी। जो टूल है, होमवर्क कैसे करोगे आप, पेन से करोगे, और पेन में इंक होनी चाहिए। स्कूल टीचर या नोटबुक, दीज आर द अदर थिंग्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस तरह से कलर की ज़रूरत होती है पेंटिंग के लिए, उसी तरीके से होमवर्क के लिए आपके पेन में इंक होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वार्डन को कोड किया गया है, सो लिख लेते हैं वार्डन। यहाँ पर कोडिंग है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यूज चेक करेंगे। दिस इज़ 23, दिस इज़ 1, दिस इज़ 18 एंड दिस इज़ 4, 5 एंड 14 अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, एस से कोड किया गया जो कि 19 होता है, एंड देन जे 10, आई 9, W 23, F 6 और B 2 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो क्या कोड बनता हुआ दिखेगा, वो ज़रा देखने वाली बात है। सो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप R को देखते हैं तो ये इसका ऑपोजिट है, यानी कि 27 सम दे रहा है। उसी तरीके से 4 और 23 भी एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सो इसको देखिए, 5 को कंपेयर करना है आपको किसके साथ में, 10 के साथ में, क्या हुआ +5। 1 को आप कंपेयर करिए 6 के साथ में, +5। 14 को आपने 19 से कंपेयर करना है, +5। एंड 23 को आप 2 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी +5। कैसे, 23 + 2 25 होता है, 25। अच्छा हाँ, लेकिन हम यहाँ पर 5 प्लस कर रहे हैं तो ये 28 आ जाएगा। 28 तो लेटर ही नहीं होते, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर माइनस करिए, 2 आएगा, और 2 ही आपको यहाँ दिया गया है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, ये जो दो बीच के लेटर हैं इनको ऑपोजिट से, और बाकी AEWN इसकी जम्बलिंग कर दी गई है। ओके, सो इसी तरीके से ऑफिस में भी होगा। F का ऑपोजिट होता है U आ रहा है कहीं, बट F का ऑपोजिट U यहाँ तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही, क्रॉस एडिशन ही हुआ है। देखिए 8 5 13 यानी कि 23, और 4 और 5 9। तो अब ये वाला लॉजिक यहाँ से फेल हुआ, पर हम पहले तो ऑपोजिट ही लेकर चल रहे थे, तो ऑपोजिट हो गया फेल। यानी कि उसने क्या किया, उसने जम्बलिंग करी है इस तरह से। देखिए इन दोनों की आपस में जम्बलिंग, और इधर से ये दोनों आ गए और इधर से ये दोनों आ गए। तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ऑफिस को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, ECIF
F और O, फिर इसकी कोडिंग करें +5 करके, तो यहाँ J आ जाएगा क्योंकि 10 हो जाएगा, है ना, और इसमें +5 करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि H। तो J और H यहाँ पर दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, लास्ट के दो चेंज है तो इसको भी देख लेते हैं। O से +5 आपने करना है तो 20 आएगा, दैट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ T, जो कि यहाँ पर गिवन है, ये आपका कैंसर। तो देखो कितनी सारी चीज़ें आपको दिख रही थी, बट आपको फाइनली बाद में पता चला जब आप सॉल्व करने बैठे कि ये यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस सवाल में 3 एक्टिविटीज़ दिखाई गई, एक आपकी फोक सॉन्ग की है, एक आपके कथक की है और एक क्विज़ की। क्विज़ आप भी देते हैं। तो सवाल कहता है कि 22% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन फोक सॉन्ग। इसमें 22% ऑफ टोटल, अगर 100 थे तो उसका 22%, तो बचा कितना, यहाँ से 78, है ना। ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कथक, कितना, 25% ऑफ रिमेनिंग। तो 22 के बाद रिमेनिंग आपका जो बचा वो कितना बचा, 78, ठीक है। इसका 25%, यानी कि मैं कह सकती हूँ 78 का 1/4 और ये आएगा आपका 19.5, ठीक। यहाँ से 19.5 ये हो गया, तो 78 से रिमेनिंग कितना बचा, 78 माइनस 19.5, तो इसको देखिए 0.5, यहाँ पर अगर 0.0 लिख लें तो 0 में से 5 गया तो 5, मतलब 10 कैरी ले लोगे आप उधर से 1, 10 बन जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 9 आप कर नहीं सकते तो आपको वापस कैरी लेना पड़ेगा। सो 17 माइनस 9 विल गिव यू 8, तो 8.5 कहीं आ रहा है, देखो ये आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, बट यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास में 6, तो 6 माइनस 1 कितना होता है 5, तो 58.5 आंसर आ रहा है यहाँ। और तो जो सवाल ने कहा कि व्हाट परसेंट स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द क्विज, तो वो आपका आ जाएगा 58.5। ये क्या थे आपके कथक वाले, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल कैलकुलेशन, सवाल को पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4th क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर का है। सो यहाँ पर देखें टी फॉर्म कहाँ बन रही है, सबसे पहले तो ये देखिए टी फॉर्म में भी ये सेंटर में आ रहा है, तो ये याद रखिएगा परपेंडिकुलर जो है तो यहाँ सेंटर में नहीं है, ओके। रोटेट आप कर नहीं सकते तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, यहाँ भी वन साइड भाग रहा है। यहीं पर एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जो टी यहाँ पर बनेगा इस तरह से, और ये देखिए ये जो नीचे वाला बनेगा पार्ट वो यहाँ पर शून है, बट क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें पॉसिबिलिटीज़ ये वाली नहीं है क्योंकि यहाँ से ऐड नहीं हो रहा, लाइन इधर से ऐड हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर बनेगा, ठीक। 5th क्वेश्चन पर मूव करिए। सवाल ने कहा है करेक्ट मिरर इमेज बतानी है एक दी हुई फिगर की, जबकि एक वर्टिकल मिरर को फिगर के राइट साइड में प्लेस किया गया है। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्लोज चीज क्लोज और जो डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस पर दिखेगी, तो ये वाला एरो इसी तरह से दिखेगा, ये ऊपर की तरफ, क्योंकि टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते हैं, बस जो सर्कल का डार्क साइड है वो दूर चला जाएगा, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पे दिख रहा था पहले, अब राइट पे दिखेगा, तो राइट पर यहीं पर दिख रहा है, इसमें ये डार्क नहीं है, ये डार्क आना चाहिए, तो ये कैंसिल, बस यही आंसर बचेगा। यहाँ पर डायरेक्शन गलत दी हुई है सबकी, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। 6th क्वेश्चन कटिंग एंड फोल्डिंग का है, ये दोनों आपके सर्कल ही हैं, मैंने यहाँ डार्क कर देती हूँ। ये जो फोल्ड करने के बाद क्या किया गया, पंच इसको सर्कल फॉर्म में किया गया है इतनी डिस्टेंस के साथ, तो ये जब सबसे डाउनवर्ड हुआ तो अपवर्ड खुलेगा, तो ये देखो यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। अब इन कॉर्नर्स को आप खोलेंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, देखो ये कॉर्नर भी आपके यहाँ आकर अगर आप इसे बनाओगे तो सर्कल जो है वो इन पर पंच नहीं हो रहे हैं, तो ओनली दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन जो आप मार्क कर सकते हो, ठीक। 7th क्वेश्चन पर देखिए, स्लॉक का सवाल है, 2 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन। सारे के सारे स्पीकर्स आपके इक्विपमेंट्स हैं और सारे इक्विपमेंट्स आपके वायर्स हैं, ठीक। सवाल ने पूछा कंक्लूजन, पहला सम वायर्स आर इक्विपमेंट, कुछ वायर आपके इक्विपमेंट हैं, तो देखिए सम पार्ट आपका इक्विपमेंट में आता है, बिल्कुल सही है। कोई भी स्पीकर, अब सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो वैसे ही काम नहीं करेगा क्योंकि हम डेफिनेट कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी होती तो काम कर जाता। सो नो स्पीकर इज वायर,
सो कोई भी स्पीकर वायर नहीं है, ये नॉट फॉलो। सम स्पीकर आर नॉट वायर्स, कुछ स्पीकर वायर्स नहीं हैं, तो ये भी नॉट फॉलो। अब ये दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इसमें आप इधर और मत लगाइएगा, और यहाँ इधर और दिया भी नहीं है, सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर डी। 8th क्वेश्चन, आपका फियर जिसे हम कहते हैं फिगर काउंटिंग, है ना, इसको काउंट करना है, बहुत ही सिंपल है। ये प्रॉपर्टी लग रही है, एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। तो कितने ट्राइंगल बन जाते हैं टोटल? 3। सो 3 यहाँ बनेंगे, 3 यहाँ बनेंगे। अब इस बेस से ये बन रहा है एक पूरा, ठीक है। तो 3 तो ये कॉर्नर वाले, 3 + 3 और 1 एक बड़ा बन गया। एक बेस आपका ये बनेगा, इससे भी ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ से ऊपर की तरफ जो बना, ये भी एक बना, ठीक। तो +1, टोटल कितना हो गया? 8। अब और कुछ बचा है यहाँ पर किसी बेस से, तो ये वाले बेस से हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं और इससे भी हम काउंट कर चुके हैं, तो आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था। 9th क्वेश्चन देखें। ओके, यहाँ बीच में कॉलन है, सेमी कॉलन, तो इसको रखिएगा। ये सवाल इस तरह से, UBQ का रिलेशन XET से दिया है, तो आपसे पूछ रहे हैं NKE का रिलेशन, ठीक। सो देखिए, U से अगर हम बात करें 21 से किया गया 24 यानी कि +3, B से E यानी कि 2 से 5 अगेन +3, 17 से 20 अगेन +3, ये 17 होता है एंड दिस इज 20, क्लियर। 14 से आपने +3 करना है, ये आएगा 17, दैट इज Q। और ये 11 से आप क्या कर रहे हैं? +3, दिस विल गिव यू व्हाट? 40 यानी कि N। QN आपको देखिए यहाँ 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, ये कैंसिल और ये कैंसिल। सो यहाँ लास्ट और चेक कर लीजिए, E से +3 करेंगे यानी कि 5 से +3 विल गिव यू 8 यानी कि H। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सी बी एलिमिनेट। 10th क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको कॉम्बिनेशन दिया है मैथमेटिकल साइन का और आपको बताना है क्या बैलेंस इक्वेशन बनेगी, और इक्वल्स टू क्योंकि सबसे लास्ट में, तो आंसर राइट साइड पर आपका 66 आना चाहिए और लेफ्ट पर भी। सिंपल। अब देखिए, डिवीजन के साइन को अगर आप देखें तो 2 जगह एक ही प्लेस पर दिख रहा है, 2 ऑप्शन में, यानी कि अगर आप 2/7 लिखेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं है कहीं, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। ये दोनों हो गए कैंसिल, है ना। अब यहाँ भी सेम प्लेस पर है, सो देखिए 26 को तो 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक। सो सवाल यहाँ पर आ जाता है, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 15 + 4 × 26 डिवाइडेड बाई 2, ओके, -7 इज इक्वल्स टू 66, तो ये आ गया आपका 13, 15, 52 -7 इज इक्वल्स टू 66। सो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये बन जाएगा आपका 67 -7 विल गिव यू 60, तो यहाँ तो 66 चाहिए, कैंसिल, तो आंसर डी बचा आपके पास, यानी कि 15 × 4 = 60 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 -7, यहाँ से 60, यहाँ से बचा 13 -7, 13 - 7 6 होता है, 60 + 6 विल गिव यू व्हाट? 66, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखें, ऑड वन आउट है, लेटर क्लस्टर फॉर्म में दिया है, सो प्लेस वैल्यूज चेक करेंगे। देखिए यहाँ से आया 25, देन 1, देन 3 एंड देन 6, सो यहाँ से क्या किया गया? +2, यहाँ से भी +2 और यहाँ से क्या किया गया? +3, ठीक। यहाँ से चेक करिए, 12, 14, 16 और 18, यहाँ ओवरऑल हर लेटर के बाद +2 किया गया है। SUW वाई में देखें, 19, 21, 23, 25, यहाँ भी ओवरऑल हर लेटर में +2 किया गया, तो यही ऑड वन बनेगा क्योंकि यहाँ लास्ट में +3 है। पर इसे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 26 से 2 तो फिर से +2, देन 4 एंड देन 6, ये भी +2, तो ये भी आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जहाँ +3 है, तो यही ऑड वन आउट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 12th क्वेश्चन, एक और ऑड वन आउट है, वर्ड बेस्ड है। आर्स
मिनट या सेकेंड, ये आपके टाइम को नापने के यूनिट्स होते हैं, बट टाइम का पार्ट है ये, बेसिकली टाइम को इनमें मीज़र किया जाता है। तो टाइम अलग हो गया, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ पेन, पेंसिल, बुक, ये सब किसका हिस्सा है? स्टेशनरी का, ठीक है। तो दिस इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप और यू कैन से अ क्लास। तो यहाँ पर टाइम अलग हो जाएगा। 13 देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, भीड़ भाड़ वाली जगह है तो भीड़ भाड़ देखें वहाँ चले जाएं। सबसे ज़्यादा भीड़ इस हिस्से में दिखाई दे रही है, ठीक। अब देखिए यूपी यहाँ है पर यहाँ कहीं यूपी नहीं दिख रहा, ठीक। बट पी और एम के बीच में एक प्लेस तो दिखाई दे रहा है, और मुझे पी और एम के बीच में यहाँ भी एक प्लेस दिखाई दे रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ डी आएगा। अगर यहाँ डी आएगा तो यहाँ यू, पी से पहले यू आना चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ रिलेशन क्या बना, यू पी डी एम यू पी डी, यू पी डी रिलीज हुआ और फिर यू पी डी फिर से रिपीट हो गया, ठीक। सो इसका मतलब एम यू पी डी बन रहा होगा रिलेशन, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एम रख देती हूँ तो एम यू पी डी बन जाएगा। यू और पी डी, यू पी डी यहाँ आ गया तो यू पी डी का मतलब पहले पी आना चाहिए फिर एम, देन डी और फिर यू, तो पी एम डी यू ये बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू पी डी ये बना, फिर यहाँ पर एम आ गया, एम यू पी डी, और फिर एम यहाँ है, यू पी डी यहाँ बन गया। तो बेसिकली आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, क्या? पी एम डी यू पी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। इससे पहले और जो था शिफ्ट में वो और भी सिंपल था। इसको देखिए, ये फिर से एक बहुत ही आसान सवाल, 17 का रिलेशन 4 से है। सो 4 का स्क्वायर प्लस 1 आप लिख सकते हो, 17 को 100% आप लिख सकते हो, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर करके प्लस 1 किया गया और सेकंड लेटर आ गया। इसी तरीके से 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, प्लस 1 आप करेंगे तो 122 आएगा, यही दिया है। सिमिलरली 5 का स्क्वायर इज 25, प्लस 1 आपने करना है तो 26 आ जाएगा। 13 में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। 175 लेकर आने के लिए आपको प्लस 6 यहाँ पर करना पड़ेगा, तो प्लस 6 तो कर ही नहीं रहे हम, हर जगह प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी ऑड 1 यहाँ पर बनेगा। 15 क्वेश्चन में फिगर सीरीज दी गई है। सबसे पहले सर्कल का रोटेशन चेक कर लीजिए। ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर चला गया, फिर दूसरे कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर, फिर अब इस कॉर्नर पर दिखना चाहिए, यानी कि यहाँ, तो हर जगह यहीं पर दिख रहा है। साथ में ये जो स्क्वायर दिया है इसमें वन डायगोनल पार्ट इज डार्क एंड द सेकेंड डायगोनल पार्ट इज ब्लैंक। उसमें भी ये इंटरचेंज कर रहे हैं जगह, पहले वो अप साइड था, फिर नीचे डाउन साइड, फिर अप साइड, तो अब डाउन साइड आना चाहिए। तो डाउन साइड ये नहीं है और ये है, 3 ऑप्शन यहाँ दिए हैं। तो अब स्टार ही फाइनल आपको बता सकता है कि कहाँ से आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो स्टार ने क्या किया, फिर से क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया, एक कॉर्नर से यहाँ आ गया, यानी कि इस वाले कॉर्नर पर, इस कॉर्नर से शिफ्ट होके वो इस कॉर्नर पर आ गया, ये देखिए। तो अब यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर्म लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसी ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें था बट ये हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। 16 क्वेश्चन, शार्प को 73 लिखा गया है, तो भाषा में ऑर्डर बताना है। तो पहला काम क्या होता है, प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करना। चलिए देखते हैं, 19 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 16। देखो कुछ भी करें आप 73 तक तो नहीं जा पाएंगे। 10 ये और 10 ये, उसके बाद ये, चलिए मान लीजिए 14 है, तो कितना भी कर लें आप 50 60 तक ही पहुँचेंगे, 73 नहीं लेके आ सकते। अब और क्या कर सकते हैं, दूसरा लॉजिक मैंने आपको हमेशा बताया, ऑपोजिट्स लीजिए। ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, एस का ऑपोजिट एच 8, यहाँ पर एस यानी कि 19, ए का ऑपोजिट 26 होता है, और यानी कि जेड, यहाँ मैं जेड लिख लेती हूँ, 26 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। जेड लिख लिया, 26 आपका नीचे आ गया। आर का मतलब होता है 18 यानी कि आई, और यहाँ 9 आ जाएगा ऑपोजिट। पी का मतलब हो गया आपका 16, के यानी 11। सम करें अब, ये हुआ 27 प्लस
ये 20 और 26, 47 प्लस 26, 6 6 12 और 1 13, और ये कितना हो गया 73, यही दिया है उसने। यानी कि उसने इन सारे लेटर्स का ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लिया है। ए का ऑपोजिट z होता है 26, z का u का ऑपोजिट आपका f होता है यानी कि 6, देन d का ऑपोजिट w यानी कि 23, ठीक है, और I का ऑपोजिट r, t का ऑपोजिट g, तो प्लस 18 और प्लस 7, सिंपल। ये हुआ 32 प्लस ये कितना हो गया 30 और 18, दिस इज 62 प्लस 18, 62 और 8 70, तो ये हुआ आपका 80, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 17 क्वेश्चन नंबर सीरीज है, डिफरेंस लीजिए, +1 +4 प्लस यहाँ पर आप देखेंगे आता है 27 प्लस ये कितना हो गया आपका 7 - 1 is 6 and 6 - 5 is 1। सो देखो 1 को 1 का क्यूब, 4 को 2 का स्क्वायर, 27 को 3 का क्यूब और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट या फिर आप कह सकते हैं ऑड नंबर जो हैं उनका क्यूब और इवन नंबर का स्क्वायर लिया गया है। सो अब क्या होगा, यहाँ पर 5 का क्यूब आप ऐड करेंगे यानी कि 67 में 125 आपने ऐड करना है। 7 और 5 12 होता है और दिस इज 7 और 2 इज़ 9, 192 विल बी द करेक्ट वन। सिंपल। 18 देखिए, सवाल बहुत आसान था पर थोड़ी देर ज़रूर लगाएगा अगर आप ज़रा भी विचलित हैं उस वक्त। देखिए 84 की अगर मैं बात करूं तो 84 एक लार्ज नंबर है 14 और 24 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 84 बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, या करोगे तो फिर किसी ना किसी चीज़ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगर हम पहले ही डिवाइड कर लें तो कैसे, यहाँ से बचा 7 और यहाँ से आपने क्या मिलना है 12, ठीक है, और 12 × 7 होता है 84। सिमिलरली इनको चेक करिए, 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6 × 30, यानी कि 180 आना चाहिए था पर यहाँ तो 186 है तो ये कैंसिल। यहाँ देखिए 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 × 10 कितना हुआ 80, नॉट पॉसिबल। 11 × 17 ये आपका 176 होता है, 17 बन जा 17 नहीं होता है, ठीक है, तो और 17 बन जा 17, 187 आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा अब यही बचा तो 9 × 15, तो 15 9 × 135 होते ही, सिंपल। दिस इज समथिंग कैलकुलेशन लग रहा होगा, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं बट 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। 19 क्वेश्चन वेन डायग्राम, और इस तरीके का वेन डायग्राम आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है जो शिफ्ट चल रही है आपकी। सो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सर्कल प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है तो ये आ गए आपके प्लेयर्स। ट्राइंगल आपका रिप्रेजेंट करता है ग्रेजुएट्स को, एंड रेक्टेंगल आपका रिप्रेजेंट करता है मैनेजर्स को। सिंपल। उसने पूछा विच ऑफ द नंबर डिपिक्ट्स द एरिया विच रिप्रेजेंट्स ग्रेजुएट प्लेयर्स हु आर नॉट मैनेजर्स। मैनेजर यानी कि रेक्टेंगल के साथ ना उसने क्या किया, सारा नॉट लगा दिया, तो ये सारे नंबर आपने भूलने पड़ेंगे। पर उसने पूछा ग्रेजुएट प्लेयर्स, तो इन दोनों का कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन आएगा सिर्फ 2, 8 तो नहीं आएगा क्योंकि 8 सिंपल प्लेयर रह जाते हैं, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन, अनफोल्डेड क्यूब है, डाइस है, तो क्या किया, इसको फोल्ड करेंगे और एक क्यूब बनाएंगे, तो पूछा एल के ऑपोजिट कौन आएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जो अनफोल्डेड डाइस होता है उसमें ऑल्टरनेट जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट फेस पर होते हैं। सो आर का ऑपोजिट क्या आया, एस, तो बचा कौन, एन और ए, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ठीक है। सो एल के ऑपोजिट क्या आ गया, क्यू, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। 21 देखें, ब्लड रिलेशन है, हिम्मत इज द हस्बैंड ऑफ कविता, हिम्मत हस्बैंड है कविता के। शारदा इज द डॉटर ऑफ रवि,
whose wife is केतकी। शारदा रवि की डॉटर है और रवि की जो वाइफ है वो केतकी है। ये वाइफ, ये हस्बैंड। कविता शारदा की सिस्टर है, तो कविता और हिम्मत उठकर कहाँ आ जाएंगे? इस फेज पर आ जाएंगे। हाउ इज रवि रिलेटेड टू हिम्मत? अब आपको बताना रवि हिम्मत से कैसे रिलेटेड है। रवि की बेटी शारदा, शारदा की सिस्टर कविता, तो कविता के जो हस्बैंड हैं वो रवि के कौन हो जाएंगे? सन इन लॉ, है ना। यानी कि रवि का हिम्मत से रिलेशन फादर इन लॉ का बन जाएगा। ठीक है, चलो 22 देखिए, जंपलिंग का सवाल है। प्राइज़ तो बाद में मिलता है जब आप कोई कंपटीशन विन करते हैं। कंपटीशन यहाँ दिया भी है, तो मान लीजिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद क्या किया जाएगा, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन होगा आपका और कॉम्पिटिटर्स आएंगे वहाँ पर। उसके बाद आपको जज मार्क करते हैं, ठीक है, मार्किंग मिलेगी। उन मार्किंग के बेस पर आपको अगर विजेता घोषित किया जाता है तब जाके आपको कहीं पुरस्कार मिलेगा। तो 5 2 3 4 1 शुड बी द करेक्ट। 5 2 3 4 1, 5 2 3 4 1 ऑप्शन डी में दिख रहा है, सिंपल। 23 देखिए, एडमिशन कार्ड चाहिए आपको एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि अगर आपके पास एडमिशन कार्ड नहीं है, जिसे हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। ये आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एग्ज़ाम देते हैं। उसी तरीके से ट्रेन में जर्नी के लिए आपको टिकट की ज़रूरत होती है, ठीक है। बिना टिकट भी जाते हैं लोग, बट द रूल इज़ दैट कि आपको टिकट चाहिए ही चाहिए। अगर टीटी ने पकड़ लिया तो जुर्माना लगाएगा। बस एग्जामिनेशन में और ट्रेन जर्नी में फ़र्क कितना होता है कि एक बार को ट्रेन जर्नी में बिना टिकट के आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इलीगल। बट एग्जामिनेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो गलती से भी सोच के नहीं जाना। पैसेंजर और बस स्टैंड का कोई लेना देना नहीं है ऐसा कुछ कि पैसेंजर है तभी बस स्टैंड होगा, ठीक है। बट ऐसा ये आप एंट्री वाली चीज़ कुछ नहीं है। होटल शेफ़, तो ये दोनों चीज़ें इस रिलेशन को शो नहीं करती हैं। और वेदर और विंटर का भी, वेदर इज़ अ विंटर जो है वो वेदर के अंदर आ जाता है, मौसम है, ऐसे गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। इस सवाल में आपने क्या करना है, 11 + 1 करिए, फर्स्ट नंबर में +1 करके उसका स्क्वायर करिए, यानी कि 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। 15 + 1 अगर आप करेंगे तो इसका स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा, 16 का स्क्वायर, दैट इज़ 256। अब इन दोनों का सम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 और दिस इज़ ऑल्सो 10 और दिस इज़ 4, तो ये 400 बनेगा। अब आपने देखना है इन दोनों चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये लॉजिक फॉलो करता है, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 11 की बात करूँ और 13 की बात, तो 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 और 13 का 169, तो ये तो नहीं आएगा। सिमिलरली 21 और 20 का स्क्वायर जो होता है वो 441 और 23 का स्क्वायर जो होता है दैट इज़ 529। ये हमारा बनता हुआ दिख रहा है, ये 6 और ये 7 और दिस इज़ 9, बट ये 970 आ रहा है ना, क्योंकि 529 और दिस इज़ 441, तो ये भी नहीं बना। अब क्या करेंगे, 13 और 18 ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं। 69 और 18 का स्क्वायर होता है 324। अब देखिए ये 3, 13 और दिस इज 7 और 2 9 और दिस इज 493, ये हमारा यहाँ बनता दिख रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, 27 का 6 से रिलेशन है, 64 का 8 से, तो 8 का किससे बनेगा। देखिए यहाँ पर 8 का अगर आप हाफ करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा 64, दैट इज़ दिस। सिमिलरली 27:6 में इसका हाफ करिए, रिजल्ट आएगा 3, 3 का क्यूब होता है 27। सो अब 8 का रिलेशन आप कैसे बनाएंगे, ये क्यूब बन के आया होगा वो भी 2 का, और 2 का भी ये 2 कैसे मिला होगा, किसी नंबर का हाफ करके, तो वो तो आपको 4 का हाफ करना पड़ेगा तब 2 मिलेगा, है ना। सो 4 यहाँ पर आंसर आना चाहिए, यानी कि यहाँ 4 अगर आएगा उसका आप हाफ करेंगे, हाफ करके 2 मिलेगा, 2 का क्यूब आपको 8 मिल जाएगा, सिंपल। So this was the questions and this was the shift
और इसके बाद हमारी एक शिफ्ट और बची है, फिर हमारा CHSL का आपका पूरा 19 वाला जो पेपर था जो कि 2020 में हुआ वो सब डिस्कस हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कल कोई क्लास नहीं है, कल एज इन वेडनेसडे, ठीक है। अगर ये वेडनेसडे में अपलोड हो रहा है रात को तो आज कोई क्लास नहीं है, और अगर ये ट्यूसडे में नहीं, 1 बज चुका है, ठीक है। सो वेडनेसडे का मतलब आज कोई क्लास नहीं है आपकी, और मिलेंगे कल। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।